आपकी बात आपके साथ के आज 30 मार्च के 473 अंक में आप सभी को राम राम। मित्रों, जैसा कि इस अंक का शीर्षक है हर गांव खुशहाल, हर गांव में कमाल, 9 साल योगी राज बेमिसाल। मित्रों, मैं पिछले बीते 9 साल हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार के द्वारा किए हुए ऐसे कार्यों के बारे में आप सबके समक्ष चर्चा करूंगा, जिन कार्यों के, जिन योजनाओं के माध्यम से अधिसंख्य ग्रामीण जनता, अधिसंख्य ग्राम किस प्रकार खुशहाल हो रहे हैं, हर गांव में किस प्रकार व्यक्तियों के जीवन में, ग्रामीण जीवन में कमाल हो रहा है। यह है 9 साल योगी राज, जो बेमिसाल है, जिसने ऐसे काम किए हैं जिनकी कहीं मिसाल नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं दद्दा मेरे जा से पहले की सरकारों ने काम ना करे। 4 फेरा भैया बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, 4 फेरा दद्दा मेरे समाजवादी पार्टी की सरकार रही। इन्होंने कुछ काम करे, उनकी वो मिसालें दी जा सकती हैं। मैं उनकी चर्चा इस अंक के अंत में आपके समक्ष करूँगा। मैं उन मिसालों की भी चर्चा करूँगा जो इन पार्टियों की 4 बार मुख्यमंत्री रहे। 3 फेरा समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव रहे। 1 फेरा पूर्ण बहुमत की सरकार अखिलेश यादव ने चलाई 12 से 17 तक। इससे पूर्व 1 बार 7 से 12 तक पूर्ण बहुमत की सरकार सुश्री बहन मायावती जी ने चलाई और 3 बेरा और चलाई। ऐसे करके जो सब 4 फेरा रह, इनके वो काम ऐसे कुछ होंगे जिनकी हम मिसालें तय सकते हैं। बेउम में मिसालन की बात करूंगा, लेकिन कुछ काम जो 9 साल में हुए हैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 9 साल में, वे बेमिसाल हैं। उनकी कहीं मिसाल आपको नहीं मिलेगी। मैं उन्हीं कामों के बारे में, मित्रों, पिछली जो सरकारों के बारे में मैंने 4 बार कहा, उन्होंने काम किए निश्चित। उनके कामों का जो दायरा था वह बहुत संकुचित था। कुछ वर्ग के लिए थे, कुछ जाति विशेष के लिए थे, कुछ धर्म के लिए थे और कुछ अन्य निजी हितों के लिए थे। ऐसा नहीं, उन कामों से कहीं जीवन में परिवर्तन नहीं आया। उनके कामों से कुछ न कुछ समाज के छोटे से वर्ग में जरूर परिवर्तन आया होगा। वह चाहे बहुजन समाज पार्टी द्वारा दलितों बहुल्य गांव में अंबेडकर गांव से के माध्यम से किए विकास कार्यों, सरकारी योजनाओं को प्राथमिकता से देने का काम हो, निश्चित ही परिवर्तन आया। दलित वर्ग में आत्मसम्मान की भावना बढ़ी कि कहीं ना कहीं कोई सरकार हमारी भी सुन रही है। मित्रों, इसी प्रकार समाजवादी पार्टी ने भी अपने समय में कई ऐसे काम किए जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं कर पाई। उसकी सरकार के समय जो भैया वे एम्बुलेंस ठाड़ी राती, वह एम्बुलेंसों को चलाने का काम किया। उससे गांव की जनता 112 एक अच्छी योजना चलाने का काम किया। ये सारी चीज़ें थीं। और अल्पसंख्यक वर्ग को अगर भैया गांव में 2 आदमी है तो उनको कब्रिस्तान बना के ज़रूर दो। उनकी रोटी रोजी रोजगार विकास कानून व्यवस्था की बात भाई ना भाई, लेकिन साहब कब्रिस्तान जरूर बना के दो। ये काम उनकी मिसाल आज भी दी जाती है समाजवादी पार्टी के समय। इसके अलावा मित्रों, मेरा आपसे कहना है, कोई ऐसी आप 4 कीलें गाँव में अपने ना देख सकत जो समग्र रूप से समस्त समाज के लिए बिना किसी भेदभाव के गांव में आप या उनके कार्यकर्ता बता सकें कि ये प्रदेश के प्रत्येक गांव में आपको हर वर्ग के लिए योजनाएं उपलब्ध हैं। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा योगी राज के 9 साल के ऐसे कामों की, सकारात्मक कामों की, जो छोटी छोटी योजनाएं उस समय लगी थी कि इनसे क्या होगा, लेकिन इनका कितना आश्चर्यजनक परिवर्तन आया है वह हम सब देखेंगे तो हमारी समझ में आएगा। मित्रों, सबसे बड़ा परिवर्तन आप देखेंगे, गांव की मैंने सुरक्षा व्यवस्था बता दी। अगर 9-10 साल बाद कोई व्यक्ति बाहर से कहीं लौटे तो वह अपने गांव जाने के लिए कितना ही पैसा हो, उसकी पत्नी, उसकी बेटी कहीं भी कितने जेवर लिए हो, कहीं भी रास्ते में उसको कोई छूने वाले किसी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि गुंडे बदमाश लुटेरे जो पिछली सरकार में पनपे थे वे जानते थे वर्तमान योगी सरकार में यदि इस प्रकार किसी महिला को छेड़ा और या कोई लूटपाट इस प्रकार की अवांछित भैया घटना करी तो फिर घुटने में गोली पड़ी। और इसको कहते हैं हाफ एनकाउंटर। इस हाफ एनकाउंटर का इतना भय है कि आज रात के 11 बजे 12 बजे कहीं भी आप दावत खा के अपनी पत्नी के साथ चले आ सकते हैं।
अब ऐसा कोई नहीं कि आपको बांध के साथ रास्ता में डाल दो कहूँ। ये बातें पिछली सरकारों के समय हुआ करती थी, आज आपको सुनने को नहीं मिलेंगे। मित्रों, जिस प्रकार वो अपने गांव में आएगा, देखेगा कि उसके गांव में आज सचिवालय बने हुए हैं, उनका नामकरण बड़ा सुंदर ऐसे इतिहास के पृष्ठों में दबाए हमारे पूर्वजों, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर उनका नामकरण हुआ है। उनमें गांव के लोग ग्राम पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम पंचायत सहायक के माध्यम से अपनी ऑनलाइन व्यवस्था का लाभ ले सकते हैं, लेखपाल भी वहाँ बैठ सकते हैं। इस प्रकार जो गांव का आदमी ब्लॉक तहसील के चक्कर काटने को, छोटे छोटे कामों को मजबूर होता था, वह कार्य आज वह अपने गांव में संपन्न करा लेता है। मित्रों, ये हर गांव में आपको काम नज़र आएगा, हर घर में आपको शौचालय नज़र आएंगे, हर गांव में हर घर में गैस नज़र आएगी, हर गांव में आपको सार्वजनिक शौचालय नज़र आएगा। मित्रों, ये सब आप देखेंगे। मैं ये नहीं कहता हर गांव में आपको जो कीचड़ों से भरी होती थी, जिनमें निकलने के लिए पहले कहते भैया गलियारे को मत जाइए, वहाँ बड़ी कीच है, इतने से चले जाइए घूम के। कहूँ ईंटें फीटें डार के घर के लोग कीचड़ में कैसे निकलते रास्ता बना के। जी हम सब ने आज से 9 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले ये आम दृश्य हुआ करते थे गाँव में। मित्रों, आज ऐसा कोई आपको गाँव नज़र नहीं आएगा जहाँ आपको ईंटें फीटें डार के, कुछ लोग तो लकड़िया के लट्ठा डाल लेते व रास्ता में तो निकलते। आज कहीं आपको नजर नहीं आएगा। किसी गांव में 60%, किसी में 70% भैया सीसी रोडों का निर्माण हो चुका है। मित्रों, इस प्रकार जो एक विलासिता की वस्तु समझी जाती है, भैया टंकी को पानी बोले, जो शहर बांधने के चोचल आए घर के, इनको कहाँ, जो गांव के लोग घर के ऐसे ही पी लेंगे कुआं फुआ को। ये कल्पना नहीं करी जा सकती थी कि उत्तर प्रदेश के गांवों में समग्र रूप से हर व्यक्ति को, हर प्रकार के गांव को, चाहे दलित हो, सवर्ण हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे किसी भी धर्म मजहब को मानने वाला हो, उस गांव में उसकी बहुतायत हो, वोट दिया है नहीं दिया है, लेकिन सबको जिस प्रकार टंकी के द्वारा स्वच्छ पानी आज गांव-गांव उपलब्ध कराया जा रहा है, जिस प्रकार हर गांव में 18 घंटा 20 घंटा बिजली, वीआईपी जिले नहीं है कि भाई 4-5 जिले साहब वीआईपी हैं जो नेताजी के, इन्हें बत्ती आ भाई 24 घंटा 20 घंटा और सब जगह आ गई घंटा 2 घंटा, तो बहुत बड़ी बात। आज खेत सौर ऊर्जा के माध्यम से पानी लगाते आप किसानों के समूह को देख सकते हैं। आप गांव-गांव में खेत में ट्यूबवेलों पर जलती शाम को बिजली को देखकर ये दृश्य आप अनुभव कर सकते हैं किस प्रकार उत्तर प्रदेश इन 9 वर्षों में विकसित प्रदेश होने की आज भारत के में प्रथम पायदान पर पहुंच चुका है। मित्रों, किस प्रकार आप देखेंगे कि हमारे गांव की जो महिला शक्ति थी 50% वह घर के अंदर बंद होने को मजबूर थी, कंडे थोपने को मजबूर थी, वह किस प्रकार की परिस्थितियों में रहती थी। आज वही महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बड़े स्वाभिमान के साथ टिर्री में बैठकर आप देखते होंगे पूरी भीड़ की भीड़ ब्लॉक बैंकों पर, तहसीलों पर जाकर इन योजनाओं का लाभ लेकर उद्यमी बनने की ओर, लखपति दीदी बनने की ओर दौड़ में शामिल हैं और अपने गांव की समृद्धि में शामिल है, अपने परिवार की समृद्धि में शामिल हैं, अपने बच्चे और बेटियों की शिक्षा में किस प्रकार योगदान दे रही हैं, वह हम सब देखते हैं। ये सब सुधरती कानून व्यवस्था का लाभ है। मित्रों, विभिन्न गांव में जो आने वाले काम हैं ये सरकार करने जा रही है 9 वर्ष के बाद, उसकी चर्चा में ये भाग 1 के बाद जो अगले अंक में आपसे चर्चा करूँगा, मैं उसमें चर्चा करूँगा। मैं आप सबके आज मैं यही आपके ध्यान में दिलाने आया हूँ कि जो हमारे आसपास मजूर के बेटे को हुजूर बनाने के लिए जो गरीबों को शिक्षा दी जाती थी, सरकारी स्कूल कहते थे, उनकी व्यवस्था सुधरती आप जरूर देखें, महसूस करें। यदि आप महसूस नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं परिवर्तन को, तो फिर आप धोखे में रहेंगे और फिर आप अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ भ्रम में पढ़कर कर सकते हैं। आप जरा उन आज से 9, 10, 12 साल पहले के स्कूलों की कल्पना करें जिनमें चार दीवारी नहीं, गेट नहीं, खसे हुए स्कूल किस प्रकार हुआ। भैया दद्दा मेरे भैंसियाँ चुंगे कत्ती, बालक उला मच्छे मात्र रहते, मास्टरों को कहूँ पतो ना हो। तो आज वही स्कूल हैं। प्रदेश के किसी भी गांव में ऐसा कोई आपको स्कूल नजर नहीं आएगा जिसमें चार दीवारी नहीं है, जिसमें गेट नहीं है, जिसमें विद्युत नहीं है, जिसमें शौचालय नहीं है मित्रों, जिसमें बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, जिसमें ऑनलाइन कक्षा की व्यवस्था बहुत से स्कूलों में हो रही है, जिनमें टीचर बड़े सुंदर तरीके से शिक्षण कार्य करते हुए आपको नजर आएंगे।
ये है 9 साल योगी राज बेमिसाल, जिस कारण हर गांव हो रहा है खुशहाल, हर गांव में हो रहा है कमाल। जब गरीब का बेटा पढ़ेगा, मजूर का बेटा पढ़ेगा, तभी वो हुजूर बनेगा। आज वह शिक्षा दी जा रही, शिक्षा के माध्यम से समय की कमी के कारण मैं अगले अंक में शिक्षा एक कितना बड़ा माध्यम गांव और गरीब के जीवन के उत्थान बनने वाली है, मैं इसके बारे में अगले अंकों में आपसे चर्चा करूंगा। इस अंक में मैं अपनी वाणी को विराम देते मेरा अनुरोध है, यदि मैंने जो ये काम बताए हैं, प्रदेश के किसी भी गांव में, हर गांव के बाहर आप देख रहे होंगे वर्तमान समय में सरकार सीसी का निर्माण कर रही है, नालियां बना रही है, जिससे कि वहाँ कीचड़ ना और गाँव में घुसते समय साफ स्वच्छ व्यवस्था नजर आवे। ये सब हम सब देख रहे होंगे, बिना किसी भेदभाव के ये कार्य और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के खाते में, चाहे उसके ऑनलाइन व्यवस्था के तहत किसी भी सरकारी योजना का लाभ मिला, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था हो, और चाहे भैया गरीब की बिटिया को ब्याह होए, सार्वजनिक जो विवाह होते उसका पैसा उसके खाते में जिस प्रकार आ रहा है, वह हम सब देखें, महसूस करें। मित्रों, ये कुछ काम ऐसे हैं जो समग्र रूप से हर व्यक्ति को उपलब्ध हैं। उन्हीं के कारण किस प्रकार धीरे धीरे गांव विकास की राह पर बढ़ रहा है। जब गांव विकास की राह पर बढ़ा है तो उत्तर प्रदेश भी विकसित प्रदेश बना है, और आज भारतवर्ष में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के बनने की ओर है। अपने आसपास के जगह आप देखेंगे, जगह जगह किस प्रकार उद्योग धंधे विकसित हो रहे हैं। इनकी बात और किसानों की बात मैं अगले अंक में करूंगा। इस अंक में आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। मेरा अनुरोध है, अपनी राय कमेंट्स के माध्यम देते हुए अपने गांव में हुए इन कार्यों के बारे में जरूर बताएं। अच्छे कार्य हैं तो बताएं, और यदि नहीं हुए हैं तो यह भी बताने की कृपा करें। अगले अंक में मैं ये बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर आपके गांव में वह कार्य क्यों नहीं है। आप सबने सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।